नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 2024 में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था, अब उस इंडिया गठबंधन में इतनी गांठें पड़ गई हैं और ये गांठें जो है लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब जो है नौबत ये आ चुकी है कि जो दो बड़ी पार्टियां बची थी गठबंधन में, उनके बीच में भी अब दरार पड़ने वाली है। और हालात इस कदर हो चुके हैं कि अब सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक तरफ है और समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ है और बीच में ममता बनर्जी है। अब ममता बनर्जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने हमले इतने ज्यादा तेज कर दिए हैं कि उनकी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा जा रहा है। जो भाषा, जो शब्दावली, जिस तरीके से प्रहार उत्तर प्रदेश में बहन जी समाजवादी पार्टी के लिए करती हैं, ठीक उसी तरीके की भाषा, उसी तरीके का आक्रामक अंदाज कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के लिए कर रही है। मतलब यहां उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सपा के ऊपर जिस तरीके से हमलावर रहती है, ठीक उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी हमलावर है। अब ये सब चीजें देखिए कि एक तरफ बसपा सपा पे हमला बोल रही, दूसरी तरफ कांग्रेस टीएमसी पे हमला बोल रही। अब दूसरी तरफ ये भी है कि कांग्रेस पार्टी और बसपा में करीबी भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये सब आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा इशारा है और ये बता रहा है कि अब कांग्रेस और बसपा में गठबंधन हो सकता है, जिस तरीके के अभी जो है संकेत मिल रहे हैं। अब कांग्रेस और बसपा में करीबी का एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हालांकि इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है और इसके अलावा जो है जोरदार तरीके से हमले बोले जा रहे हैं। कहने को इंडिया गठबंधन कागज पर बना हुआ है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के किसी भी सहयोगी में कोई तालमेल नहीं बचा है। पश्चिम बंगाल में अखिलेश यादव टीएमसी का खुला समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बंगाल में दीदी फिर से आएंगी, लेकिन वही दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो टीएमसी पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि टीएमसी गुंडों की पार्टी है। अब राहुल गांधी की तरफ से ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके भी मैं आपको उदाहरण बताता हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता की पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच में एक हत्या कर दी गई और उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी अब बहुत जोर शोर से टीएमसी के ऊपर हमलावर है। राहुल गांधी का सबसे पहले एक बयान सुनिए और इस बयान के बाद इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे राहुल गांधी का एक ट्वीट और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से टीएमसी को लेकर के आधिकारिक सोशल मीडिया पर पोस्ट क्या की गई वो भी बताता हूं। सबसे पहले आप राहुल गांधी का एक बयान सुनिए। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां तो दरअसल पश्चिम बंगाल में पहले चरण का जो चुनाव है वो हो चुका है। अब दूसरे चरण का चुनाव जो है वो बाकी है, 4 मई को काउंटिंग होगी। तो पहले चरण का चुनाव हो चुका है और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार हमले बोले जा रहे हैं कि कांग्रेस टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में गुंडागर्दी पर आमदा है। इसी तरीके की भाषा भाजपा की तरफ से भी टीएमसी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो राहुल गांधी ने 26 अप्रैल को एक ट्वीट किया और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं देवदीप चटर्जी जिनकी हत्या हुई, उसमें लिखा है राहुल गांधी ने ट्वीट करके कि कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की चुनाव के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं। अब सुनिए राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के लिए क्या कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं है, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना ये टीएमसी का चरित्र बन चुका है। टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी रही और ना ही कभी आगे टिकेगी। हमने भी अपने कार्यकर्ता खोए हैं, फिर भी हमने हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुना है। यही हमारी विरासत है,
यही हमारा संकल्प है। मांग स्पष्ट है कि सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, कठोरतम सजा मिले, देवदीप के परिवार को पूर्ण सुरक्षा और मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उसके बाद उन्होंने लिखा, भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के सामने झुकेंगे नहीं, न्याय होकर रहेगा। तो देवदीप चटर्जी की जो हत्या हुई पश्चिम बंगाल में, आरोप है कि टीएमसी के गुंडों कार्यकर्ताओं ने उनकी जो है वो हत्या कर दी। इस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। तो एक तो राहुल गांधी का ट्वीट। अब इसके अलावा कांग्रेस का जो नेशनल सोशल मीडिया हैंडल है, ट्विटर है, सोशल मीडिया एक्स, उसके जरिए भी एक पोस्ट की गई। उसमें लिखा गया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी से जुड़े गुंडों ने कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की बेरहमी से हत्या कर दी। ये घटना बेहद कायरतापूर्ण और शर्मनाक है। लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ऑब्जर्वर और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी जी ने देवदीप जी के परिवार से मुलाकात करके उनको ढांढस बधाया है। इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस परिवार शोकाकुल परिजनों और पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट था। तो फिलहाल चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है और ये पश्चिम बंगाल का चुनाव इस तरीके की परिस्थितियां लेकर के आ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच में एक बहुत बड़ी दरार खड़ी हो गई है, दीवार खड़ी हो गई है। अब इस दीवार के एक तरफ टीएमसी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। अब इसमें समाजवादी पार्टी के लिए भी रास्ता चुनना था कि उसे ममता बनर्जी के साथ खड़े होना है या कांग्रेस के साथ खड़े होना है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी है वो बंगाल में टीएमसी का, ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में अखिलेश यादव ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव है। तो जो समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा करके टीएमसी का सपोर्ट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक साथ एक मंच पर चुनाव लड़ पाएंगे? जिन ममता बनर्जी की पार्टी को गुंडों की पार्टी राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या उन्हीं ममता बनर्जी का सपोर्ट करने वाले अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी मंच साझा करेंगे? तमाम तरीके की चीजें हैं। इसके अलावा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई थी। अखिलेश यादव ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का सपोर्ट किया था और केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। तो तमाम तरीके के इस तरीके की परिस्थितियां अतीत में हो चुकी हैं घटनाएं। उससे लगता नहीं है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो लंबे समय तक चल पाएगा। इसमें दरार भी पड़ सकती है और इसकी मुख्य वजह जो होगी वो सबके सामने होगी और इसकी वजह जो है वो सीटों को लेकर के होगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में ये स्थिति साफ साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच में एक बहुत बड़ा फासला बन चुका है, एक दीवार खड़ी हो चुकी है। और अभी जो है राहुल गांधी ने बीते दिन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं के साथ, गार्गी कॉलेज की छात्राओं के साथ संवाद में बहन जी की जमकर तारीफ की। इसके अलावा अभी वो लखनऊ आए थे कुछ दिनों पहले, वहां पे भी कार्यक्रम में बसपा की तारीफ करके गए थे। रायबरेली में उन्होंने दलित छात्रों के साथ संवाद किया था, उसमें उन्होंने बहन जी की, मान्यवर कांसीराम साहब की तारीफ की और उन्होंने कहा कि बसपा के आने के बाद ही उत्तर प्रदेश में दलितों का बहुत बड़े स्तर पर उत्थान हुआ, उनके जो है सामाजिक जीवन में बदलाव आया। तमाम सारी चीजें राहुल गांधी इस तरीके से कह चुके हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग मंचों पर खड़े नजर आ रहे हैं। देखना है आने वाले समय में ये जो दूरियां हैं, क्या उत्तर प्रदेश तक ये दूरियां जो है और बड़ी दरार पैदा करेंगी या फिर आने वाले समय में ये एक राज्य से दूसरे राज्य के चुनाव का मामला शांत हो जाएगा। फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं भविष्य में छिपी हुई हैं, आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से आ रहे हैं,
उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के लिए एक नए तरीके के गठबंधन को आकार देने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसे बसपा के सहयोग की जरूरत नजर आ रही है। फिलहाल अभी एक दो दिनों के बीते हुए समय में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें राहुल गांधी का बयान और पश्चिम बंगाल की जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।